Hello everyone, welcome to lecture number 14th on our CSAT 2024 course. तो इससे पहले we have updated not just 13 lectures, we have actually updated 16 lectures. मतलब अगर आप शुरू के लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 की बात करोगे तो वहाँ पे मैंने दो लेक्चर्स अपडेट करे हैं. One as part of classwork and another lecture wherein I have discussed all the homework questions. So these are very important as per as the CSAT 2024 is considered because I've started with the most important topic that is number system, जिससे इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन थे and every year you get maximum number of questions from number system as well as permutation and combination, so you have tackled those topics. तो अगर कोई ये ऐसा इंसान है जो ये पहला वीडियो देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है तो आप यार सीरीज़ शुरू से स्टार्ट कर लो. चलो, ये इजी मार्क्स क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ LR विच इज़ कोडिंग डिकोडिंग, जिससे पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ये काफ़ी इजी है. ट्रस्ट में, अगर आपको बस बेसिक्स आते हैं इसके तो आप बड़े प्यार से इसके क्वेश्चन बना लोगे. चलो, यू नो द ड्रिल. फर्स्ट अप वी डू सर्टन क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन वी स्टार्ट विद द PYQs. ये रहे कुछ PYQs जो पिछले साल पूछे गए हैं एंड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन. हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करा है कि लास्ट टू लास्ट जितने PYQs हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो अपने लोग कवर कर लें. आप देख सकते हो टिल 2016 वी आर कवरिंग दीज क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलो अब ज़रा बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है क्या. अगर मैं इन जनरल बात करूँ, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ कोड में बोल रहे हो, मतलब सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रहे हो, और कोई उस सीक्रेट को अगर डिकोड कर पा रहा है तो वो आपके मैसेज को पकड़ पा रहा है. दैट्स इट. जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो अवी के लिए कोड कर दिया आपने 247, तो बेसिकली जब आप अवी बोलते हो किसी को समझ में आएगा कि आप अवी बोल रहे हो बट यू आर एक्चुअली सेइंग दीज कोड्स. सो इट्स अ सीक्रेट वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड हूएवर अंडरस्टैंड्स द डिकोडिंग पार्ट, उसी को ये मैसेज क्लियर होगा. अब अगर मैंने मान लो कुछ सीक्रेट बनाया है तो आपको कैसे समझ में आएगा? टू हेल्प यू अंडरस्टैंड और क्रैक द कोड मैं हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा. जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हो कि शुरू में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए. आप इसको स्टडी करके कोड जो है उसको क्रैक करने की कोशिश करोगे या डीकोड करने की कोशिश करोगे. एंड वंस यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप फटाक से बता सकते हो व्हाट कुड बी द कोड फॉर द वर्ड कोटा. क्लियर है? चलो देखते हैं. ये सबसे बेसिक टाइप है जहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो. लेफ्ट हैंड साइड पे 3, राइट हैंड साइड पे भी 3 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ऑन बोथ साइड्स. ओके, कोलकाता 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. अगेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स. दैट मीन्स इट कुड बी 1-on-1 कोडिंग. चलो ज़रा चेक करते हैं क्या बन रहा है. आप ऐसे देख सकते हो अवी इज कोडेड एज 247 and then we have another word which is Kolkata and it is coded as the numbers 9619282. ऑलराइट, आप ज़रा ध्यान दे रहे हो. आप देख रहे हो ए को कोड करा जा रहा है एज 2, ए को यहाँ पे भी कोड करा जा रहा है 2, ए को यहाँ पे भी कोड करा जा रहा है 2. अच्छा, यहाँ पे यूनिक कोडिंग फॉलो होनी चाहिए. व्हाट इज़ यूनिक कोडिंग? यूनिक कोडिंग का मतलब होता है वॉट एवर इज़ यूनिक इट इज़ ओनली वन. दैट मीन्स देर इज़ नो अदर रिलेशन टू इट. समथिंग दैट इज़ यूनिक, दैट इज़ वन एंड ओनली. मतलब अगर 2 के लिए कोड ए है तो 2 के लिए कोड हमेशा ए होगा. क्लियर है? दिस इज वॉट यूनिक कोडिंग इज ऑल अबाउट. ओके, आप देखो के लिए कोड क्या बन रहा है. के लिए कोड बन रहा है 9, तो जहाँ पे भी आपको के दिखेगा उसके लिए कोड 9 है, यूनिकली कोडेड. आई होप आप ये समझ पा रहे हो. चलो ज़रा आप बनाते हैं अपने लिए वर्ड. के लिए कोड बन रहा है 9, ओ के लिए कोड है 6, टी के लिए कोड है 8 एंड ए के लिए कोड है 2. तो कोटा कैन बी रिटन एज 9682. अच्छा, इस पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज से क्या आप टाटा के लिए बता सकते हो कि क्या होगा?
टाटा के लिए कोड बन जाएगा T कैन बी कोडेड एज 8, A कैन बी कोडेड एज 2 एंड इट इज अगेन 8282। आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो। अच्छा, कैन यू लाफ इट आउट, laughing out loud, LOL. L is coded as 1, O is coded as 6 and again L is coded as 1. तो ये आप बोल पा रहे हो बिकॉज दीज लेटर्स आर प्रेजेंट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। तो ये सबसे बेसिक टाइप है। आई होप ये क्लियर है। मैंने जानबूझ के टाइम लिया यहाँ पे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अवी इज कोडेड एज 32। अरे यार, ये 3 एलिमेंट इस तरफ और यहाँ पे 2 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इज नॉट इक्वल। ऑल राइट। कोलकाता 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दिस साइड एंड हियर वी हैव जस्ट 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू सेम। तो ऐसे केसेस में चांसेस है कि कुछ ना कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे होंगे बिटवीन द एलिमेंट्स। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो अल्फ़ाबेट्स के खुद की एक रैंक होती है जिन्हें मैं अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग बोलता हूं। जैसे A स्टार्ट होता है तो रैंक 1, B इज़ एट 2, C इज़ एट 3, D इज़ एट 4 एंड इन दिस मैनर इफ़ वी कंटिन्यू Y and Z these are coded as 25 और ranked as 25 and 26। आई होप ये फॉलो कर पा रहे। A to Z सारी चीज़ें। ऑल राइट। अब ज़रा मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या बन सकता है। अवी के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AVI इज़ एक्चुअली 32, राइट। चलो देखते हैं। क्या तुम A को 1 बोल सकते हो? यस। V द कोड इज़ 22, द रैंक ऑफ V इज़ 22, द रैंक ऑफ I इज़ 9। अच्छा, इनमें आप क्या कर सकते हो कि ये 32 के आसपास हो जाए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 22 + 9 + 1, द समेशन हियर इज एक्चुअली इक्वल टू 32। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर टेकिंग एडिशन और वी आर टेकिंग द सम। ओके, कैन वी डू इट फॉर कोलकाता? लेट्स चेक फॉर कोलकाता। लेट्स बी क्विक। All right, let's see whether it is equal to 71 or not. What are the codes for K? K appears at 11th position, O at 15th position, L at 12th position, K again at 11, A at 1, T at 20, A at 1. Let's add them up. So you get this as 26 plus 12 is 38 plus 12 again 11 plus 1 that is 50. This is 70 plus 1 71. The sum of these letter codes is actually equal to 71. Let's do it for quota. KOTA. K the rank is 11, O the rank is 15, T the rank is 20 and A the rank is 1. Let's add them up. So we get 20 plus 11 plus 15 is 26 plus 1 27, then 20 is 47. And that is how easily we can mark them. I hope ये clear है। यहाँ तक आप चीज़ें follow कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। Alright, चलो this is another type. As you can see the type has changed. Let's do one more. Okay. How many elements on the left hand side? 3 elements. 3 elements on the right hand side. Number of elements same. Delhi 1 2 3 4 5, EDM GJ 5. Number of elements same अगर होते हैं तो मैं इन्हें इस तरीके से लिखूंगा। AVI is coded as BUJ and then we have one more word that is Delhi, and Delhi is coded as EDMGJ. All right, let's see what could be the possible codes here. अब देखो A plus 1 is B, V minus 1 is U, I plus 1 is J, the next character or the next letter. Okay, so we know the drill. Plus 1 minus 1 next element
and the previous element, next element and the previous element alternatively, next element and the previous element. Okay, so D plus 1 is E and E minus 1 is D. Next, L plus 1 is M and H minus 1 is G and I plus 1 is J. So you know the drill. We are starting with plus and then we are taking the minus. So this is a plus 1, then again a plus 1, and here we have minus 1 and minus 1. Okay, what do we have here? Let's see. K plus 1, I, J, K, L, O minus 1, N, T plus 1, U, A minus 1. A minus 1 is very interesting. A के पहले क्या आएगा? So alphabetical order में A to Z and before A is actually Z और after Z is actually A. ये important था समझना. L N U Z is our answer for quota. I hope ये आप follow कर पा रहे हो. You have seen we have started देखो with certain questions और तीनों में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो टाइप आपको समझने के लिए हमेशा एग्जाम्पल्स गिवन होंगे. दीज आर द सेट ऑफ एग्जाम्पल्स यूजिंग विच और यूजिंग दीज सेट ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन ऑलवेज क्रैक और डी कोड द कोडेड लैंग्वेज. ऑल राइट, चलो इन द सेम मैनर आई होप यू हैव सम कॉन्फिडेंस नाउ एंड यू कैन सी इट इज़ वेरी ईजी टू डू. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट इज़ डूएबल. मतलब ऐसा तो आपको भी कॉन्फिडेंस लग रहा हो कि हाँ यार ये तो बन जाएगा, तो वैसा ही है ये और ये बनना भी चाहिए आपसे. चलो आप मुझे बताओ व्हाट कुड बी द कोड फॉर दिस. अगर यूपीएससी इज कोडेड एज AQTD, देन वी हैव प्रीलिम्स इज कोडेड एज QSIMONT. How will you code CSAT in the same coded language? That is our question. I feel ये आपसे बन जाना चाहिए. So I'll keep this as part of the homework and I'll see how many of you are actually viewing this as part of learning session जो लोग comment कर रहे हैं. So whatever is your answer, please comment it in the chat box. Let me see how many of you are actually taking the sessions carefully and diligently. चलो आगे बढ़ते हैं. All right. अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है सी सेट में, ध्यान देना, बट ये ज़रूर पूछा जा सकता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप और यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं. ये रूल याद रखना इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे इजी क्वेश्चन. अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, ट्रस्ट मी, इसका आंसर 5 सेकेंड में आता है. दैट्स इट. दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू नीड टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस. तो इसको ज़रा ध्यान से समझना. इसमें कुछ रेफरेंसेस होते हैं वो बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है, एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक, एंड देन यू हैव अ क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई. तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके लिए कीवर्ड क्या है. जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसको मैं टाइप 1 लिख ले रहा हूं. यहां पे कीवर्ड है इज कॉल्ड या फिर इज कोडेड एज या फिर इज नोन एज. ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. एयर इज कॉल्ड, इज कोडेड एज और इज नोन एज, ऐसा कुछ भी रहे तो दीज आर ऑल द सेम रेफरेंसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. कीवर्ड यहाँ पे क्या है, इज कॉल्ड, इज कोडेड एज और इज नोन एज, तो सेम चीज़ें हैं. करना क्या होगा, आपको पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यू स्किप दिस, यू डोंट स्टार्ट विद दिस. आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दोगे. क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जैसे आपको इग्नोर करा गया. ऑल राइट, चलो ज़रा ध्यान दो. Jokes apart. Now, you start with the question. What is the question here? Generally, इसमें last में एक question रहता है. This is our question. आप इसको
आंसर कर दो. You will always be asked a generic question that will have a generic response to it or a generic answer to it. What is the color of clear sky? The answer is blue. Now you may argue the color of your sky is pink or lilac blue or any other thing, but please समझना इसे कि ये एक जेनरिक क्वेश्चन है. तो आप ऐसा समझना कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसको मेजॉरिटी क्या आंसर करेगी और वही इसके लिए पर्टिकुलर आंसर होगा. नाउ हैविंग डन दिस, जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई आपने आंसर कर दिया ब्लू. अब आपको ब्लू एलिमेंट को ढूंढना है. यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपको ब्लू एलिमेंट को ढूंढना है. ब्लू एलिमेंट मिल गया आपको. आपको इस केस में फॉरवर्ड चले जाना है ब्लू एलिमेंट से, एंड दिस इज नोन एड फॉरवर्ड ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन. फॉरवर्ड ट्रेसिंग दैट मीन्स अगर आप ब्लू बोलना चाह रहे हो तो आप एक्चुअली में बोलोगे स्काई. आई होप ये क्लियर है. दैट इज if you are trying to say blue, you would be saying it as sky, and that is your answer. Option B. खत्म. तो आप blue नहीं बोल के sky बोलोगे. चलो, this was question number 1. फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन के साथ. मान लो यहाँ पे क्वेश्चन रहता what is the color of fresh grass? आप मुझे बताओ what is the color of fresh grass? The color of fresh grass is generic question, generic answer is green. अब आप देखोगे ग्रीन एलिमेंट कहाँ पे है, तो आपको ये रहा ग्रीन एलिमेंट दिखा. ग्रीन एलिमेंट से आपको फॉरवर्ड ट्रेसिंग करनी है. तो आप अगर ग्रीन बोलना चाह रहे हो, आप एक्चुअली में ब्लू बोलना चाह रहे हो, तो आप ग्रीन नहीं बोल के आप क्या बोलोगे? ब्लू. तो आपके लिए आंसर हो जाएगा ब्लू. ग्रीन को आप कट कर दोगे. चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड. व्हाट इज और व्हाट डू वी ब्रीथ इन? वी ब्रीथ इन एयर, राइट? बिकॉज जो आपका आंसर होगा वो यहाँ पे कोई कीवर्ड होना चाहिए. इस तरीके से आंसर करना है. तो वी ब्रीथ इन एयर. अगर आप एयर बोलना चाह रहे हो तो आप एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हो? आप देखो एयर कहाँ पे, एयर ये रहा. एयर इज कॉल्ड ग्रीन, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर हो जाएगा ग्रीन. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा लो, दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट इन 5 seconds. दैट्स इट. तो टाइप 1 क्लियर है. अब मैं ज़रा कीवर्ड यहाँ पे चेंज कर दूंगा. इस कोडेड एज होगा तो सेम चीज़ ऐसे ही सॉल्व होगा. इज नोन एज है तो इसी तरीके से सॉल्व होगा. अब मैं ज़रा कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ. सेम क्वेश्चन रखा है बट यहाँ पे देखो कीवर्ड चेंज हो गया, तो मैं इसे लिख रहा हूँ एज टाइप 2. आवर कीवर्ड हैज़ चेंज्ड एंड इट हैज़ चेंज टू मीन्स. और बस इस पे ही आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है. मीन्स, अगर मीन्स है इस टाइप के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मीन्स कीवर्ड है तो क्या करना है? अगेन यू स्टार्ट बाय इग्नोरिंग दिस. डोंट रीड दिस, इट्स ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ. यू स्टार्ट बाय आंसरिंग द क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू. यू हैव गॉट द एलिमेंट. अब मीन्स वाले कीवर्ड में आप बैक ट्रेसिंग करते हो, आपको पीछे जाना होगा. ओके, सो ब्लू एलिमेंट ये रहा. ब्लू से पीछे जाओगे तो आप एक्चुअली में बोल रहे हो इट इज ग्रीन. सो अगर आप ब्लू बोलना चाह रहे हो, आप एक्चुअली में बोलना चाह रहे हो ग्रीन. सो फॉर यू ग्रीन इज द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज the color of fresh grass? Second question. आप बताओ, what is the color of fresh grass? You know the answer. The color of fresh grass is green. तो अगर आप green बोलना चाह रहे हो तो आप एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हो? You are actually saying it's air. तो बैक ट्रेस करके आप green नहीं बोल रहे हो, आप एक्चुअली में बोलना चाह रहे हो air. That would be the correct answer. और यहाँ पे तो ग्रीन इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये आपने फॉलो करा. बस यही है यार. अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इतना ही है. अगर आप इतना फॉलो कर पा रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन का दी एंड हो गया आपके लिए.
चलो, you can keep this as homework, and not just homework, please comment the answer. What do we drink when thirsty? इस हिसाब से, और यहाँ पे कीवर्ड है is called. Please be careful, कीवर्ड is called. तो क्या होगा आंसर, आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर, कमेंट. सेकेंडली, आई होप आपने कमेंट कर दिया बिकॉज 5 सेकेंड्स हो चुके हैं. चलो नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन, what do we drink when thirsty? And here the keyword has changed to means, that is type 2. आप बताओ कि क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉसिबल आंसर. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट, और कुछ है ही नहीं अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूँ. चलो अब एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं जो रिपीट भी होता है, जिसको चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं और फॉरेन कोडिंग कहते हैं. So this question is a question from Chinese coding. It's a bit different from what we have studied. तो देखो, हमने फर्स्ट एक टाइप इस तरीके का केटर करा जहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करने हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन सच एज ये वाला टाइप. और अब मैं बात करने वाला हूँ चाइनीज कोडिंग या फॉरेन कोडिंग की. ऑलराइट, करना क्या है, देखो, इन अ कोडेड लैंग्वेज मॉक डैन सिल, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसे, मॉक डैन सिल is coded as nice big house. Okay, fit condan is coded as house is good. Then you have warm tir fit, and this is coded as cost is हाई. ठीक है, अब ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, समझना ज़रा. आप देख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3. तो अगर ऐसा रेफरेंस है तो सबसे बेसिक पॉइंटर क्या कहता है कि आप 1-on-1 कोडिंग लगा सकते हो. अगर आप ऐसा करते हो तो देखो, सिल के लिए कोड बन रहा है हाउस, या हाउस के लिए कोड बन रहा है सिल, और यहाँ पे हाउस के लिए कोड बन रहा है फिट. तो क्या ये यूनिक कोडिंग को फॉलो कर रहा है? यूनिक कोडिंग क्या कहता है कि जो जिसके लिए कोड है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए कोड रहेगा. ये कोड चेंज नहीं हो सकते हैं. लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है. जैसे आप देख लो, इस के लिए कोड बन रहा है कॉन, और यहाँ पे इसके लिए कोड बन रहा है टिर. तो ये गलत हो गया रेफरेंस, हाँ या ना? तो आपको ये समझ में आता है कि यूनिक कोडिंग यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो आप 1-on-1 कोडिंग लगा ही नहीं सकते हो. तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप कुछ कॉमन देखो इनमें क्या है. एंड हाउ डू यू लुक एट कॉमन? बाई कंपेयरिंग 2 स्टेटमेंट्स एट अ टाइम. जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे इज़ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 2 और 3 में. तो 2 और 3 में आपको और क्या कॉमन दिख रहा है? फिट. क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? कुछ नहीं है. तो आप क्लियरली बोल सकते हो इसके लिए कोड बन गया फिट. नेक्स्ट, क्या आपको यहाँ पे हाउस दिख रहा है सेकंड वाले पे और फर्स्ट वाले पे? आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है? डैन. तो आप बोल सकते हो हाउस के लिए कोड बन गया डैन. आप मुझे बताओ क्या बच गया? यहाँ पे गुड बच गया और यहाँ पे कॉर्न बच गया. तो गुड के लिए कोड बन गया कॉर्न. गुड के लिए कोड बन गया कॉर्न. एंड दैट इज हाउ यू कैन आंसर इट. अच्छा, आप मुझे बताओ व्हाट इज द कोड फॉर बिग? अगर मान लो, ये तो क्वेश्चन तो बन गया, ये तो बन चुका है, बट इफ दे आस्क यू व्हाट इज द कोड फॉर बिग, तो क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर? प्लीज कमेंट. What do you think could be the possible answer for big? अब देखो, बिग के लिए 2 वेरिएबल्स अभी ओपन है. बिग के लिए कोड सिल भी हो सकता है, मॉक भी हो सकता है. आई एम नॉट 100% श्योर. तो आई से अगर बिग के लिए कोड पूछता तो आई वुड से डेटा इनएडिक्वेट, और आई वुड से मॉक और सिल. इन दोनों में से ही कुछ होगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि कौन सा होगा.
एंड दैट इज हाउ आई कैन मार्क दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखते हैं क्या है. इट सेज 256 is coded as you are good. 637 is coded as we are bad. And then we have 358 and this is coded as good and bad. चलो ध्यान दो. आपके लिए कोड किसके लिए पूछा वो देखते हैं. पहले पूछा जा रहा है एंड के लिए कोड. एंड यहाँ पे आपको गुड कॉमन दिख रहा है क्या पहले में और आखिरी में? तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5. तो आप बोलोगे गुड के लिए कोड बन गया 5. ख़त्म बात. चलो आपको बैड यहाँ पे भी दिख रहा है और बैड यहाँ पे भी दिख रहा है. तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है? सेकंड और थर्ड में आपको कॉमन दिख रहा है 3. तो आप बोलोगे बैड के लिए कोड बन गया 3. क्या बच गया? इस जगह पे एंड बच गया और इस जगह पे 8 बच गया. तो आप बोल सकते हो एंड के लिए कोड बन गया 8. ऑल राइट. आप मुझे बताओ आर के लिए कोड क्या बन गया? आर देखो यहाँ पे देखो आंसर आ चुका है बट मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ. आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे 6 है और इस जगह पे भी 6 है. तो आर के लिए कोड बन गया 6. अब आपको आइडियली दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ यू बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है. तो यू के लिए कोड हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे वी बचा हुआ है, यहाँ पे 7 बचा हुआ है. तो ये भी कोडेड हो गए. तो सबके कोड्स निकल के आ गए. आपसे पूछा क्या एंड आपने उसको मार्क भी कर दिया है तो आप आगे बढ़ जाओगे. With this, I feel you have some confidence on to how to tackle these type of questions. That is, how to tackle questions on foreign coding or Chinese coding. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन आप बनाओ ज़रा ये वाला. It's again based on foreign coding. यहाँ पे गिवन है 37 मतलब विच क्लास? 2 एलिमेंट तो 2 एलिमेंट. 583 का मतलब है कास्ट एंड क्लास. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड फॉर कास्ट. प्लीज कमेंट द आंसर. वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट कोड फॉर कास्ट. चलो नाउ आई फील ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. अब आप मेरे साथ सारे PYQs लगाओगे खुद से. चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. एक एक करके चलो सारे PYQs लगाते हैं फ्रॉम द रिवर्स. 2016 से स्टार्ट करते हैं. चलो ध्यान देना क्या गिवन है. सिस्टम इज कोडेड एज SYSTEM इज कोडेड एज SYSMET. ओके. NEARER is coded as AENRER. ये फॉलो कर पा रहे हो? चलो देखते हैं क्या बन रहा है. फ्रैक्शन के लिए मुझे बताना है कि क्या बन सकता है. ओके. आप ज़रा ध्यान देना. यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं. आप अगर इनको ब्रेक डाउन कर दो तो ये ऑपोजिट्स हैं क्या? S और Y बीच में आ गया. M T और E बीच में आ गया. सेम अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूँ तो A N E बीच में आ गया. R R E बीच में आ गया. तो उसी तरीके से अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो C यहाँ पे बीच में आ जाएगा. हाँ या ना? यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑल राइट. तो मैं इसे 4 4 में ब्रेक डाउन कर देता हूँ. ठीक है. अब देखते हैं कि क्या बन रहा है. ऑल राइट. अगर मैं इसे 4 4 पे ब्रेक डाउन करूँ तो ये बन जाएगा CRAF और यू कैन राइट इट एज CARF. नेक्स्ट ये बन जाएगा NOIT.
CARFNOIT, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट फिट। इनको हमेशा पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके रिवर्स किया जाता है। आप देख रहे हो, अगर मैं इसको रिवर्स लिखूं AEN, तो यही तो है AEN, RER, दिस इज RER, और SYS, दिस इज SYS, TEM, दिस इज TEM। क्लियर है, वही करा हमने। FRAC हमने लिख दिया CARF, ऑपोजिट पे। TION हमने लिख दिया NOIT। आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, क्या ये चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व कर रखा है? लेट्स डू इट टुगेदर। आप मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? आपसे कोड पूछा जा रहा है वाइट के लिए। वाइट यहाँ पे है, वाइट के साथ है कलर और चौक, यहाँ पे भी है कलर और चौक। तो अगर आप इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो एंड यू इग्नोर द सेकंड स्टेटमेंट, तो आपको दिख रहा है कलर एंड चौक, कलर एंड चौक, और सिर्फ वाइट बच जा रहा है और रेड बच जा रहा है। तो आप देखो क्या कॉमन है पहले वाले में और आखिरी वाले में। तो आपको दिख रहा है 2 2 5 5। तो आई कैन से कलर COLOUR, कलर चौक के लिए कोड बन रहा है 2 5 और 5 2। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा एग्जैक्टली, और मुझे फाइंड आउट भी नहीं करना है, स्मार्टली आंसर करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट बच गया, तो वाइट के लिए कोड बन जाएगा 100% 4। और ये तो पूछा था, वाइट के लिए कोड बन गया 4। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं, इट कैन बी डिटरमाइंड, और ये डिटरमाइन हो भी गया। ये भी प्रीवियसली आस्ट है, शायद 2017 या 18 में पूछा है। चलो ऊपर चलते हैं। देख रहे हो आपसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो, RAMON is coded as 1 2 3 4 5. दिनेश is coded as, ये 2018 का क्वेश्चन है, 6 7 5 8 4 9. How will you code HAMAM? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है 1-on-1 कोडिंग हो रही है। 1-on-1 कोडिंग का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। चलो देखो, H के लिए कोड क्या बन रहा है 9, तो H के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9। A के लिए कोड बन रहा है 2, तो A के लिए कोड बन रहा है 2। M के लिए कोड क्या दिख रहा है आपको 3, यहाँ पे लिखा 3। फिर A के लिए कोड 2 और M के लिए कोड 3। 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो। दिस इज नोन एज 1-on-1 कोडिंग, सबसे ईजिएस्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इफ LSJXVC is the code for Mumbai, मतलब you can say Mumbai is coded as क्या? LSJXVC. Then in the same coded language, how will you code Delhi? That is asked. Alright, let's see. Let's understand the code here. कि यार इनके बीच में जो कोड चल रहा है वो क्या है। तो आप M से L कैसे जा रहे हो? -1। U से S कैसे जा रहे हो? -2। फिर M से J कैसे जा रहे हो? -3। 3 places backward from M is what J is. अच्छा, B से आप X पे जा रहे हो, तो B से पहले आप A पे जाओगे, फिर Z, फिर Y, फिर X। B के X पे नहीं, B से X पे, -4। Then A to V is -5, and I to C, that is 9 से 3, it is -6. So we know the code. It is -1 2 3 4, and additionally we'll move forward. Okay, ध्यान देना। -1 it is C, -2 it is again C, तो C and C ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। Then -3, L -3, L के पहले K, K के पहले J, J के पहले I, तो CCI, तो CCI is what we have as A and D। चलो H -4, that is 8 -4, it is 4, 4 का मतलब D, तो इट इज़ अगेन कैंसल्ड। ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट फिट, लेकिन एक बार ही चेक कर लो यहाँ पे, -5, so 9 - 5 is 4, again a D. Option A seems to be the correct fit here. Alright,
चलो नेक्स्ट 2019 का ये क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय and the respective symbols have certain meanings, at the rate means multiplied by, hashtag means minus, then what is the value for this? So let me just write down this equation. 5 then 1 and then 5. Okay, आप मुझे बताओ हैशटैग का मतलब क्या है? माइनस. सो दिस इज माइनस. देन एट द रेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड. सो मल्टीप्लाइड. डॉलर का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई. सो दिस इज डिवाइडेड बाई. ओके, गोइंग बाय द रूल्स ऑफ BODMAS, wherein you know B is for bracket, O is for off, D is for division, मतलब ये वाला पार्ट, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. इसी ऑर्डर में मुझे इसको सॉल्व करना है. तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा इसे? I'll write it as 10 minus 5 into 1 divided by 5, so 1 upon 5. Okay, next आपने D वाला पार्ट, डिविजन वाला पार्ट कर लिया. नाउ लेट्स गो टू मल्टीप्लिकेशन. तो मैं इसी पे स्टेप पे कर दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन को. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सो लेट्स कैंसिल देम. सो इट इज़ एक्चुअली 10 minus 1 which is 9. ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फिट. अ रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन अगर मैं 2019 की बात करूँ. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगेन 2019 में एक और ऐसा क्वेश्चन आया. क्या है? इन इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स. अच्छा, बी के लिए कोड क्या है? एक बार मैं लिख लेता हूँ. CDEFGH. बी के लिए कोड है 2. तो ऑल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम 2 वुड बी 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ऑल्टरनेटिवली. ठीक है. इंक्लूडिंग बी आर रिटन इन लोअर केस. तो ये अपर केस में नहीं रिटन है, ये लोअर केसेस में रिटन है. तो स्मॉल बी, देन इट इज स्मॉल डी, देन स्मॉल एफ, एंड वी हैव स्मॉल एच. इस तरीके से ऑल द इवन टर्म्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे वाले. एंड द रिमेनिंग आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स. रिमेनिंग मतलब ऑल द ऑड टर्म्स आर रिटन इन कैपिटल. मैं ज़रा शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं. जितने इवन टर्म्स है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 2, दीज आर रिटन इन स्मॉल केसेस और लोअर केसेस. ऑल द ऑड टर्म्स और ऑड लेटर्स, दीज आर रिटन इन कैपिटल और अपर केस. ठीक है. चलो, पूछा क्या जा रहा है आपसे? यू आर आस्क्ड हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स. 12 मंथ्स को मैं 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 1 to 6 months and 7 to 12 months. द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ इज एक्चुअली जुलाई. ठीक है. पूछा जा रहा है हाउ इज जुलाई रिटन इफ दिस नीड्स टू बी फॉलोड. ओके, तो मैं पहले जुलाई को नॉर्मली लिख रहा हूँ कर्सिव में, और मैं समझ रहा हूँ इनके लिए कोड्स क्या क्या हैं. तो जे के लिए कोड होता है 10, यू के लिए कोड होता है 21, एल के लिए कोड होता है 12 और वाई के लिए कोड होता है 25. आप मुझे बताओ स्मॉल में क्या होने वाला है? स्मॉल में इवन वाले होने वाले हैं. तो इवन सिर्फ आपको ये और ये दिख रहे हैं. तो जे स्मॉल में होगा और एल स्मॉल में होगा. तो जे कैपिटल है पहले वाले में, उसे कट कर दो, और एल इस वाले में कैपिटल है, इसे भी कट कर दो. अभी आप देखो क्या करना है नेक्स्ट. जो बच गए ऑड टर्म्स मस्ट बी इन कैपिटल. तो 21 का मतलब है यू मस्ट बी इन कैपिटल एंड वाई मस्ट बी इन कैपिटल. तो आप वाई देखो यहाँ पे स्मॉल में, इसे कट कर दो. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट फिट. इनके लिए आपको लेटर कोड्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है. याद नहीं भी हो रहा है तो आप एग्जामिनेशन से पहले ABCD अप टू Z रैंकिंग करके रख लो फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखो आता ही है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये रेफरेंस रहे. आइडियली यू शुड मेमोराइज दिस. इफ़ नॉट, देर आर सर्टेन शॉर्टकट्स यूजिंग विच आप इनको याद भी रख सकते हो. बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप इसको इस तरीके से लिख के रख लो. चलो आगे बढ़ते हैं. The letters from A to Z are numbered from 1 to 26. GHI के लिए कोड बन रहा है 1578. DEF के लिए कोड बन रहा है 912. How will you code ABC in the same coded language? यहाँ पे बोला जा रहा है A to Z are numbered 1 to 26. इसको नंबरिंग करने का मतलब है कि कुछ तो इनके लेटर कोड से ही बन रहा है.
तो GHI के लिए लेटर कोड्स क्या होंगे 7, 8, 9, बट यहाँ पे क्या बन रहा है 1578। 789 1578 कैसे बना मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट ट्राई करता हूँ मैं। DEF कोड होगा 456 और ये बन रहा है 912। अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इट इज़ क्लोजर टू 800 एंड इट इज़ क्लोजर टू 1600 विच इज़ 2 टाइम्स, है ना। अच्छा, दिस इज़ क्लोजर टू 500 एंड दिस इज़ क्लोजर टू 1000। दिस इज़ अगेन, और ये देखिए क्लोजर टू 500 नहीं 450 है एंड दिस इज़ क्लोजर टू 900, तो ये 2 टाइम्स है, ये भी समझ में आ रहा है। अब एग्जैक्टली कर लो 2 टाइम्स, आप देखोगे इट इज़ एक्चुअली इनटू 2 टाइम्स। 456 into 2 is actually 912. Alright, how will we code ABC? ABC के लिए कोड बन जाएगा 1 2 3 और इसके लिए एक्चुअल कोड होगा into 2 times, so that is 642 और 246 as option number D. I hope you follow कर पा रहे हो. This was asked in the year 2020 COVID वाला time. Alright, moving forward with our years of PYQs. Again a question from the year 2020. यार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में कोडिंग डिकोडिंग से. चलो देखते हैं. ये एनालॉजी का भी क्वेश्चन है. एनालॉजी इज बेसिकली wherein you have the terms of the ratio A is to B is a ratio is proportionate to C is to D. और आपसे इन चारों में से कोई भी एक टर्म मिसिंग हो सकता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे डी वाला टर्म मिसिंग है. बोला जा रहा है जैसा रिलेशन ए और बी का है वैसा ही रिलेशन सी और डी का भी होना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एनालॉजी और प्रोपोर्शन. द सिमिलैरिटी ऑफ टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन और एनालॉजी. देखते हैं. तो पहले मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन देखूंगा और इसी रिलेशन को, इसी एनालॉजी को इसके साथ कॉपी पेस्ट कर दूंगा. तो ए सी पी क्यू बिकम्स बी ई एस यू. देखते हैं कैसे बन रही है. ए +1 सी +2 पी पी के बाद आता है MNOP QRS, सो +3 एंड Q के बाद U इज एक्चुअली +4. तो 1 2 3 4 एडिशन. सो MNGI will be written as +1 is N +2 is OP. NP देखो यहाँ पे है, ये वाला तो नहीं होगा. ओके, G +3 is HIJ. NPJ इसमें है और इसमें है. ओके, I +4, सो 9 + 4 is 13. 13 के लिए कोड होता है M. NPJM. Option D is our correct fit. So this is how you can solve this, a question on analogy or you can call it a question on coding decoding. चलो आगे बढ़ते हैं with this question. In the English alphabet, the first 4 letters are written in opposite order. That is, ideally ये ऐसे लिखे होने चाहिए, but इनको आप opposite order में लिख रहे हो, तो you are writing this as DCBA and not ABCD. And the next 4 are written in opposite order and so on. Okay, next 4 is again written in opposite order. तो ideally होना चाहिए EFGH, लेकिन आप इसे लिख रहे हो HGFE. ठीक है, 4 4 पे आप ऑपोजिट कर रहे हो, 4 4 पे आप ऑपोजिट कर रहे हो, 4 4 पे आप ऑपोजिट कर रहे हो, और लास्ट में y और z बच रहे हैं, तो इनको भी आपने इंटरचेंज कर दिया. तो y और z ना बोल के आप z और y बोल रहे हो. क्लियर है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना जरा. What will be the 4th letter to the right of the 13th letter? Okay, so अब देखो आप कौन से एक्चुअल लेटर की बात कर रहे हो. 4th letter to the right of 13th letter is actually 13 + 4 which is 17th letter. तो अगर मैं बात करूँ 16 लेटर की, तो L तक में वो निपट जाता है. मुझे उसके बाद वाले सीक्वेंस पे जाना है. तो L के बाद क्या आता है L is 12, so 16 is basically P. तो मैं जा रहा हूँ QRST पे. तो QRST
इस तरीके से लिखे होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्वेश्चन इनको उल्टा लिखा गया है। सो दिस इज TSRQ और यहाँ पे थे टर्म 17, 18, 19 एंड 20। तो आप बताओ 17 टर्म क्या है आपके लिए, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। आइडली 17 टर्म इज Q, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने इनको ऑपोजिट में लिखा है तो 17 टर्म वुड बी T। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। चलो, ये 2021 में पूछा गया था। ओके, लेट्स डू अनदर वन। In a certain coded language, mathematics is written as MATHEMATICS LBSI, then we have DNZUHDR। क्या बन रहा है लॉजिक देखो, M से आप L पे जा रहे हो -1, A से B पे जा रहे हो +1, T से S -1, H से I +1, E से D -1, M से N +1। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, स्टार्टिंग विथ माइनस। केमिस्ट्री के लिए जल्दी चेक करो और बताओ मुझे क्या बनेगा। -1 तो B से ये दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे तो उनको कैंसिल कर दो। फिर देखो चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, तो आपको दिख रहा है फोर्थ वाले में कुछ चेंजेस है, तो बस इसे सॉल्व करो। इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। तो m+1 इज n किस में है, सेकंड वाले में है, तो इसे कट करो। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। आगे चेक मत करो। अगर एक बार आपने डिकोड कर लिया है then you are not supposed to solve it completely. You have to use the option and be smart while solving these questions. चलो आगे बढ़ते हैं। If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? LUCKNOW। रिवर्स में लिखा गया है, तो पहले रिवर्स वाले पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे रिवर्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ रूल ऑफ 27, और ये क्या है फटाक से बता रहा हूँ आपको। रिवर्स में मतलब है अगर A स्टार्ट कर रहा है तो रिवर्स में इसके लिए कोड हो जाएगा Z। और आप देखो इनके लिए नंबर्स क्या है 1 और 26, इनको ऐड करा तो ये 27 के बराबर होते हैं। तो रूल ऑफ 27 इज़ फॉर ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, जैसे मान लो बी के लिए कोड होता है 2 और 27 इनका समेशन होना चाहिए, तो बी के ऑपोजिट में आएगा y और y के लिए कोड हो जाएगा 25। जैसे m के लिए कोड होता है 13 और यहाँ पे ऑपोजिट में क्या आना चाहिए कि 27 के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे 14 आना चाहिए और 14 की वैल्यू है m। तो m और n ऑपोजिट्स होते हैं। चलो अब जरा मैं इनके कोड्स लिख लेता हूँ फटाक से। l के लिए कोड होता है 12, U के लिए कोड होता है 21, C के लिए कोड होता है 3, K के लिए कोड है 11, N के लिए कोड है 14, O के लिए कोड है 15, W के लिए कोड हो जाएगा UVW दैट इज़ 23। ऑलराइट, अब मुझे बस इन सारे को 27 से माइनस करके लिखना है। सो 27 - 12 इज़ एक्चुअली 15 और 15 के लिए कोड क्या है O, तो सारे एलिमेंट्स O से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 27 - 21 इज़ एक्चुअली 6 के लिए कोड है F, तो O एंड F, तो ऑप्शन A ऑप्शन B एलिमिनेटेड। अब आप देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, OFXP ML लास्ट में चेंज हो रहा है, तो सिर्फ लास्ट को सॉल्व करो, इनको सॉल्व मत करो। 27 - 23 इज़ 4 के लिए कोड होता है D, तो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन D दैट इज़ दिस वैल्यू, दैट इज़ द करेक्ट रूल। और इनको याद करने के लिए, लेटर कोड्स को याद करने के लिए एक और शॉर्टकट की वर्ड है दैट इज़, ध्यान में भी होगा आपके, इजोटी। स्पेल करो इजोटी को EJOTY 5, 10, 15, 20 एंड 25। यू कैन कीप दिस एज मेमोराइजिंग पार्ट, जिससे आप लेटर कोड्स को याद रख सकते हो। और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वन ऑफ द वर्ड इज़ इजोटी।
5, 10, 15, 20, 25। आप अपने मन पे कोई वर्ड बना लो और उससे लेटर सीक्वेंस को याद रखो। बट हाँ, रूल ऑफ 27 ध्यान में रखना, ये ऑपोजिट लेटर्स में या रिवर्स लेटर्स में काम आता है। क्लियर है? चलो, ये बन गया मेरा 2022 का सवाल। अब ज़रा आ जाते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे और ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से इनको आप टैकल करोगे। चलो देखते हैं क्या गिवन है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। 7, फिर उसके बाद सिंबल है प्लस स्पेस सर्कल बना के 9, और इस तरीके से 10, और ये 8 के बराबर है। ठीक है, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ सारे क्वेश्चंस को। फिर गिवन है 9 और उस तरीके से सिंबल प्लस 11 और सिंबल 30, दिस इज इक्वल टू 5, इसे भी लिख लिया। नेक्स्ट 11, 17, 21 और ये 13 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर 23, 4 एंड 15। ठीक है, चलो ध्यान दो। आपको दिख रहा है ये 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे फाइनल में बस एक एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये ऐड होके उनके सम ऑफ डिजिट्स पे बात हो रही होगी, क्योंकि एक्चुअल में एडिशन बहुत बड़ा होगा। तो मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ इनको। तो 10 + 9 इज 19 + 7 इज 26, द सम इज 26, और 26 को अगर मैं ऐड कर दूं, द सम ऑफ डिजिट्स 2 + 6, दिस इज इक्वल टू 8। चलो फिर से करते हैं। व्हाट इज द सम फॉर दिस? 9 + 11 इज 20, 20 + 30 इज 50, ये 50 बना। और इनके लिए सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 5 + 0 दैट इज 5। आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। फिर से कर लो, लास्ट वाला एक चेक ही कर लो। सम क्या बन जा रहा है? 11 और 17 28 हो गए, 28 और 21 कितने हो गए? 29 और 20 दैट इज 49। आप जरा इन्हें ऐड कर दो, 4 + 9 वी गेट 13 एंड दैट इज आवर रूल। चलो अब इसे बनाते हैं फटाक से। सम क्या है यहाँ पे? 23 + 4 इज 27 + 15 इज 37 + 5 विच इज 42। 42 के लिए मतलब हो गया 4 + 2 विच इज 6। तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? फॉलो भी कर पा रहे हो? तो इस तरीके से इनको कोड करा गया, आपने 3 ऑप्शन से इनको डिकोड कर लिया और लास्ट वाले के लिए पुट कर लिया सेम लॉजिक और आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0 is coded as chur, ZERO is coded as CHUR. How will you code player in the same coded language? तो यार ऑल्दो 2023 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, अभी तक का आप बोल सकते हो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर फॉर CSAT, बट कुछ एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़े से इजी थे। बट फंडामेंटली दिक्कत ये थी कि सारे क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट एंड पे थे कि अनएक्सपेक्टेड था ये डिफ़िकल्ट लेवल, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही कम थे, जिसके वजह से ये डिफ़िकल्ट लग भी रहा था। तो एग्ज़ाम सिनारियो में ये इजी क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, ऐसा है। चलो अब ज़रा देखते हैं कि इनमें क्या लॉजिक बैठ रही है। Z और ये बन गया है C, E और ये बन गया है H, तो Z + 3 इज C, E + 3 इज H, R + 3 इज U, O + 3 इज R। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे +3 हो रहा है। अब देखो SO, तो पहले दो पे तो करने की कोई नीड नहीं है, A + 3 करो पहले, दैट इज D। तो आप देखो D किस में नहीं है, पहले पे नहीं है, कट कर दो। अब देखो SODB, नेक्स्ट क्या है? इसको छोड़ दो, E पे +3 करो। E पे +3 करने का मतलब है H, तो जहाँ पे H है उनको कंसिडर करो, जिस पे H नहीं है उसे क्रॉस कर दो, लास्ट वाले को सॉल्व कर लो। R + 3, R का मतलब क्या है? QRSTU, U आना चाहिए, तो T वाले को कट कर दो, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। सब में +3 हो रहा है, करना नहीं है आपको सब में ऐड। क्लियर है? दिस इज हाउ यू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अगर ऑप्शन गिवन है, यू आर नॉट सॉल्विंग अ टीटा बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन गिवन है, इस तरीके से आप देखो इनको।
चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और ये आपका क्वेश्चन था 2023 का। चलो देखते हैं ज़रा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इस वर्ड को लिख लेता हूँ, INCOMPREHENSIBILITIES। ऑल राइट, अब ज़रा ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं एक एक करके आराम से। द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। इनके ही लेटर्स को रीअरेंज करा गया है अल्फ़ाबेटिकली लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। हाउ मेनी पोजिशंस ऑफ द लेटर और लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो आप देखो अल्फ़ाबेटिकली, आप ए देखो, ए दिख रहा है क्या? अगर ए दिख जाता तो आप ए को यहाँ पे रख देते। ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है, बी। बी दिख गया तो बी को आप यहाँ पे रख दो। रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करना है। ओके, बी के बाद सी दिख रहा है क्या? और भी बी दिख रहे हैं? दिख सकते हैं, बी नहीं, सी दिख रहा है, तो सी पे टिक लगाओ और सी को यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट, डी दिख रहा है क्या? डी नहीं दिख रहा है। ई दिख रहा है? ई दिख रहा है, ई यहाँ पे लगा दो। और भी ई है? यस, एक और ई यहाँ पे लगा दो। और भी ई है क्या? यस, तो एक और ई यहाँ पे लगा दो। और ई तो नहीं रह गया, चेक कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक। नहीं है। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच यस, तो एच यहाँ पे आ गया। ओके, और भी एच है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? आई, तो आई ये रहा और आई यहाँ पे भी है, तो ये मैच कर गया। ओके, और भी आई है क्या? बिल्कुल है, तो देखो ये रहा आई, यहाँ पे लिख लिया आई। नेक्स्ट फिर से एक आई है क्या एक्स्ट्रा? यस, तो ये वाला आई भी मैच कर गया। नेक्स्ट और आई है क्या मेरे पास? यस, तो आई यहाँ पे आ गया। और भी आई है क्या? यस, तो एक और आई यहाँ पे आ गया। सारे आई निपट गए। यस, आई के बाद जे, जे नहीं है, के नहीं है, एल दिख रहा है, एल, एल और भी है क्या? नहीं है। एल के बाद आएगा एम, एम दिख रहा है, यस। एम और भी है, चेक करो, नहीं है। एन, चलो एन देखता हूँ, एन एक यहाँ पे आ गया। और भी एन है क्या? यहाँ पे, इसको भी लिख लो। और भी एन है क्या? नहीं है। ओ, एम एन ओ, ओ यहाँ पे आ गया। ओ के बाद आएगा पी, तो पी इस तरफ आ गया। अब देखो, अब ये सारे एलिमेंट्स टिक हो चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ और सेम एलिमेंट नहीं आने वाला है, ये तो ऑब्वियस है। बट फिर भी आपको अगर चेक करना, देखो यहाँ पे अगर ये सारे टिक हो चुके हैं, इसका मतलब है अब यहाँ पे सेम एलिमेंट तो नहीं आ रहे हैं, सेम सिर्फ दो होंगे, मेरे लिए आंसर आ चुका है। बट आप एक बार चेक कर लो, इसको कंप्लीट कर लो सीरीज को। आंसर आ चुका है बट आप चेक करके कंप्लीट करो। MNOP क्यू, क्यू नहीं है, आर, आर और भी है, नहीं है, एस, एस, एस के बाद क्या है? एक और एस, फिर क्या बच रहा है? टी। सारे रीअरेंज हो गए। सिर्फ ऐसे देखो कौन कौन से लेटर जिनका पोजीशन अनचेंज्ड है, तो आई दो बारी है, और कितने हैं ऐसे? दो। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट फिट। तो आई होप द कोडिंग डिकोडिंग पार्ट इज क्लियर। और आप देख रहे हो एवरी ईयर यू आर गेटिंग एटलीस्ट 1 और 2 वर्ड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर वी हैड 3 क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है आपके लिए। अगर ऐसे इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको तो 100% आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इस साल के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है, टाइप्स के साथ डिस्कस करा है। आपसे एक्सपेक्ट मैं ये करता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको लगता है आपके सर्कल में है, जिनको इस वीडियो की नीड है, आप उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करना। एंड डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। चलो, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, थैंक यू।